Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Kamran Khan. Welcome to my YouTube channel KK Mathematics. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो आप ज़रा देख लें। पहले सबसे पहले वो कहता है वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहता है गिवन टू वेक्टर्स, आपके पास दो वेक्टर हैं, कौन कौन से, एक है u, ठीक है, जिसके कंपोनेंट्स हैं x1 y1 z1 एंड v x2 y2 z2। ठीक है बच्चों, कहते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज़ डिनोटेड बाय, किस तरह डिनोट करते हैं, u क्रॉस v से, एंड डिफाइंड एज, और उसको किस तरह डिफाइन करते हैं आप बच्चों जी, ये कि u क्रॉस v इज़ इक्वल टू, हाँ जी, i j k, पहले u है तो पहले u के कंपोनेंट्स आएंगे x1 y1 z1। ठीक है, i के नीचे x1, j के नीचे y1 और k के नीचे z1। उसके बाद है v, फिर एंड में v के कंपोनेंट्स आएंगे, यानी i के नीचे जो होगा x2 y2 z2। फिर इसको बच्चों आपने एक्सपेंड कर लेना है। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर आएगा। याद रखिएगा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आता है। ठीक है, द वेक्टर प्रोडक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, या क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अगर आ जाए तो आपने ये लिखनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं नोट करने की कि u क्रॉस v किसके बराबर होता है, u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन u एंड v, और नीचे उसका जो है ना ये इसकी डायरेक्शन n हैड, क्योंकि u क्रॉस v एक वेक्टर आता है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी, तो वो है डायरेक्शन आपकी n हैड। ठीक है बच्चों, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन u and v, and n hat is a unit vector perpendicular to u and v। ठीक है, n hat एक यूनिट वेक्टर है जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, या फिर इस तरह कह सकते हैं कि n hat जो है ना इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय u एंड v। ठीक है, u और v से जो प्लेन बनती है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, n हैट ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये है आपका u वेक्टर और ये है आपका v वेक्टर, इनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, यानी आप u से v की तरफ जाएं तो इसके ऊपर ये जो परपेंडिकुलर बनेगा आपका, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर इसी के 90 के एंगल पे, वो क्या होगा, u क्रॉस v। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो बच्चों क्या होगा आपका n हैड। बात समझ आ रही है ना। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक कंडीशन पता चली, एक रिज़ल्ट निकला कि ऐसा वेक्टर जो u और v के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो कौन सा वेक्टर होता है, u क्रॉस v। याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन आता है कि u और v मैं दे रहा हूँ, इनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है आपने वो वेक्टर फाइंड करके देना है। तो वो वेक्टर बच्चों कौन सा होता है, u क्रॉस v। ठीक है, और v क्रॉस u ये भी इनके परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। ठीक है, और उसके बाद है बच्चों i, चूँकि इसमें साइन थीटा है, तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो एंगल 0 बनेगा। अगर 0 बनेगा तो वो फिर क्या होगा, साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो i क्रॉस i, यानी i का अगर क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ लें, j का j के साथ लें, k का k के साथ लें, तो ये 0 आता है बच्चों। ठीक है, i क्रॉस j k के बराबर होता है, और j क्रॉस k माइनस k के बराबर होता है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। j क्रॉस k i और k क्रॉस j माइनस i k। ठीक है, k क्रॉस i इज इक्वल टू j होता है, और i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j होता है। ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, यानी i क्रॉस j करेंगे तो k आएगा, j क्रॉस k करेंगे तो i, k क्रॉस i करेंगे तो मेरे पास j आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन a क्रॉस b इज़ इक्वल टू क्या होता है, माइनस b क्रॉस a। ठीक है, यानी माइनस ये शो कर रहा है कि a और a क्रॉस b की डायरेक्शन जो है ना वो b क्रॉस a के डायरेक्शन के ऑपोजिट है।
ठीक है बच्चों। अब वो कहता है इफ़ टू वेक्टर u एंड v आर पैरेलल हों तो एंगल क्या बनेगा 90, और साइन 0 क्या होता है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। यहाँ से आपके पास एक रिज़ल्ट आया कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है। अच्छा जी, u क्रॉस भी एक वेक्टर आता है, इसलिए अगर लेफ़्ट साइड वेक्टर है तो राइट भी वेक्टर आएगा, यानी ये 0 वेक्टर आएगा। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के दरमियान एंगल कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। अब उसका फार्मूला क्या होता था u क्रॉस v का, हाँ जी क्या होता था, u क्रॉस v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन u एंड v आगे n हैड। अब मुझे ये चीज़ चाहिए साइन थीटा, तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, इधर भी और इधर भी। तो n हैड चूँकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, इनको इसके नीचे ले आए, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड ओवर u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है बच्चों। और आपको क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द साइन ऑफ द एंगल, तो उसके लिए ये फार्मूला लगाओगे कि पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लोगे, फिर u और v का अलग अलग मैग्नीट्यूड लेके इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे। आगे है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, उसका फार्मूला देख लें। अगर आपको u और v दो वेक्टर दे दें, सबसे पहले आपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना, फिर उसका मैग्नीट्यूड और उसको फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड। या अगर आपको वर्टिसेस दे देते हैं, ज़्यादातर आपको वर्टिसेस देगा बच्चों, तो उसका फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए से b क्रॉस a से ही c जाना है, उसका फिर मैग्नीट्यूड ले लेना है और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये फार्मूला है, ये याद कर लो। क्या करेंगे a से b जाएंगे, फिर क्रॉस फिर a से ही c जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है, a से b फिर a से ही c, b से c नहीं जाना। फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके मैग्नीट्यूड लेके 1/2 से मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। आगे है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या होता है, अगर u v दे दिया है तो u क्रॉस v का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड ले लेना। अगर वो आपको 4 वर्टिसेस दे देता है तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका बच्चों क्या होगा, यानी ए बी सी डी, तो क्या जाएंगे ए से बी जाएंगे, क्रॉस फिर ए से कहाँ जाएंगे डी, फिर उसका मैग्नीट्यूड। जैसे ट्राइंगल में गया वैसे इधर जाना है, ए से सी नहीं जाना है, ए से बी क्रॉस ए से डी, ये फार्मूला है, इसको याद कर लें। आपको 4 वर्टिसेस देगा और आपसे कहेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करके दे। ठीक है बच्चों, अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि अगर a क्रॉस b इज़ अ यूनिट, a क्रॉस b इज़ अ वेक्टर है परपेंडिकुलर टू होता है टू बोथ a एंड b। ठीक है बच्चों, a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर है जो a के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है और b के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए और बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपको पता है यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर क्या होता है ए क्रॉस बी, तो क्या करेंगे ए क्रॉस बी यानी वो वेक्टर नीचे उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, यानी कि ये वेक्टर ए है ये बी है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो बच्चों आपका क्या होगा ए क्रॉस बी। एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि एक और बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर फाइंड बताओ जो ए और बी या यू और वी के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब है वो क्या होता है ए क्रॉस बी या यू क्रॉस वी। ठीक है बच्चों, और उसका अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये, यानी कि फार्मूलाज थे जो हमने 7.4 इससे हमारी सॉल्व होगी। चलें अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 कहता है कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है फिर बी क्रॉस ए फाइंड करना है। ये दोनों का आंसर बराबर नहीं आएगा, याद रखना। चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए।
और फिर कहते हैं आपने ये चेक करना है कि आपका जो है ना ए क्रॉस बी ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर, इसी तरह बी क्रॉस ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। और आपको पता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए क्रॉस बी फाइंड करूँगा, बी क्रॉस ए फाइंड करूँगा। अब मैंने फिर प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है टू ए, तो इसका मतलब है ए का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से ले लूँगा। अगर आंसर आ गया 0 तो वो इट मीन वो परपेंडिकुलर है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1, एक पार्ट करवा के दे रहा हूँ, बाकी आप पार्ट खुद करोगे। और इससे रिलेटेड जो है ना आपके पास चीज़ें हैं, एग्जांपल्स हैं, वो आपने खुद कर लेनी है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल टू वाई प्लस जे माइनस के, बी इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। वो क्या होगा, आई जे के, पहले ए है तो ए के कंपोनेंट लिख लोगे 2 1 -1 और फिर बी के 1 -1 1। अब इसको एक्सपेंड कर लो। किस तरह एक्सपेंड करते हैं, पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। ठीक है, तो आई बाहर आ जाएगा, ये ख़त्म, ये ख़त्म। 1 माइनस फार्मूले का और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, आई हो जाएगा। फिर दूसरा होता है माइनस का, जे बाहर आ जाएगा। अब ये ख़त्म, ये ख़त्म। 2 माइनस फार्मूले का और माइनस माइनस 1 यानी 2 + 1 हो जाएगा। फिर प्लस का के, ठीक है, ये ख़त्म, ये वाला उड़ा दो, ख़त्म कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस फार्मूले का 1 × 1 1, तो माइनस का 1। तो बच्चों आपके पास क्या आ गया जी बच्चों, 0 आई -3j -3k। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा माइनस का 3j और माइनस का 3k। ठीक है, अब वी नो डैट हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी होता है माइनस बी क्रॉस ए के। अब बजाय मैं बी क्रॉस ए निकालूं, इससे इस तरह मैं क्या करता हूं कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक हो गया बच्चों। और इसी तरह बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है, माइनस ए क्रॉस बी के। यानी कि अगर इसको हम चेंज कर दें तो बी क्रॉस ए होता है माइनस ए क्रॉस बी। ठीक है, आप बेशक इसको ना लिखें, आप डायरेक्ट यही लिख लें कि वी नो डैट बी क्रॉस ए बराबर होता है माइनस ए क्रॉस बी, यानी डायरेक्शन इनको अगर चेंज कर दूं तो बाहर माइनस आ जाएगा। अब ए क्रॉस बी तो मैं फाइंड कर चुका हूं, तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी की जगह ये वैल्यू नीचे पुट कर दें। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बी क्रॉस ए आ जाएगा। कि बजाय आप इस मेथड को सॉल्व करें, आप यही रिजल्ट लेकर इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब मैंने चेक करना है कि ए और बी वेक्टर ए क्रॉस बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो क्या करूँगा, मैं इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूँगा, यानी ए का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से। ठीक है, तो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i + j -k, डॉट ए क्रॉस बी है -3j -3k। तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करूँगा, आई वाला तो है नहीं, ख़त्म हो जाएगा, जे वाला प्लस का 1 माइनस का 3 तो माइनस का 3, माइनस का 1 के वाला के से मल्टीप्लाई, माइनस का प्लस माइनस माइनस +3, तो 3 + 3 होके 0 हो गया। इसका मतलब है ए का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ 0 आ गया। तो ये क्या शो करता है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। इसी तरह आप बी के साथ लेते हैं कि बी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये बी डॉट दिस। जब इनको आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से, के वाला के से, तो ये आ जाएगा वही, यानी आई वाला तो है नहीं, 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस 3, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ठीक हो गया बच्चों। अब मैंने यही प्रूव करना है कि ए और बी क्रॉस ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर हैं। नो, ए डॉट बी क्रॉस ए से अब ले रहा हूँ, तो बी क्रॉस ए हम निकाल चुके हैं। ए मेरे पास गिवन क्वेश्चन है, तो 2i + j और ये है बी क्रॉस ए, मल्टीप्लाई करें, आई तो है नहीं, तो जे वाला जे से, तो प्लस का 3 माइनस का 3, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब है ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। जी बच्चों, क्या कहा, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। अब मैंने ये प्रूव करना है कि बी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए, तो सबसे पहले उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा बी डॉट बी क्रॉस ए। तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई नहीं है तो 0 हो जाएगा, जे वाला कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस 3 1 3 3 और प्लस 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 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3, -3 + 3 0 आ गया। इसका मतलब बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए।
ठीक हो गया। इसी तरह आपने इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो सारी कर लेनी है। और ये पार्ट नंबर 2, 3, 4 ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको कर लेना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।